आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आदिवासी को बेवकूफ बना रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। पूरे देश स्तर पर सरना धर्म कोलम पर सहमति भी नहीं बन पा रहा है, आदिवासी धर्म कोलम पर बन रहा है, तो वोट लेने के लिए अब ओब्लिक कर दिए। बताइए, वो भी गलत है। उपचुनाव हो रहे थे दुमका में, उनका भाई लड़ रहे थे बसंत सोरेन जी, उसको जिताने के लिए आदिवासी का वोट लेने के लिए उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया। केंद्र सरकार की नौकरी में, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में, जो है हमारा जो ट्राइबल सब प्लान की में सारे जगह नुकसान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आदिवासी समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। पिछली बार जनगणना 2011 में हुआ था, 2011 के बाद जनगणना 2021 में होना था, 10 साल के बाद। लेकिन जिस समय जनगणना होना था उस समय कोविड आ गया। आप सभी को मालूम है, कोरोना का जो काल था उस दौरान कोरोना की वजह से जनगणना टल गया। उसके बाद जनगणना टलते रहा, अब जाके 2026 में शुरू हुआ है। लेकिन जो जनगणना है, मुख्य जो जनगणना है वो 2027 में होगा। 2027 में जनगणना हो रहा है और जनगणना में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ खुल के सामने आएगी। जब जनगणना का रिजल्ट आएगा तब जाके सरकार जो है आम जन के लिए पॉलिसी बनाएगी, नीति बनाएगी और उसके आधार पे लोगों का विकास होगा। लेकिन इस सब विषय में एक बात आदिवासी समाज मुख्य रूप से रखना चाहते हैं, और ख़ास करके झारखंड के आदिवासी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी पहचान की लड़ाई, अपनी धार्मिक पहचान की लड़ाई। धार्मिक पहचान की लड़ाई लगातार चल रहा है, सरना कोड की मांग लगातार किया जा रहा है जिससे आदिवासियों को पहचान मिले। लेकिन जो जनगणना हो रहा है उसमें आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं दिया गया है। इसके विषय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को पत्र लिख चुके हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए देव कुमार धान जी हैं, जो पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। अब जाके जनगणना शुरू भी हो गया है, लेकिन उसमें स्थान नहीं दिया गया है। आदिवासी समाज इसमें क्या लिखेंगे? अपनी भाषा को लेके भी एक बात चल रही है, तो आदिवासी समाज इस जनगणना में अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, जो एक बात आपने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखे हैं, लेकिन आपको पता है कि जनगणना शुरू हुई है। तो अभी मामला आया लॉ कॉलेज का भी आपने देखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आदिवासी समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जब इन्होंने विधानसभा से पारित किया तो कम से कम केंद्र सरकार जब देगी वो देगी, लेकिन आप जो है कम से कम झारखंड सरकार के जितने भी संस्थान के फॉर्मेट हैं या शिक्षा के फॉर्मेट हैं, नौकरी में, ये तमाम जगह तो इनको लागू कर देना चाहिए। अब ममता बनर्जी आपको बता दें कि उन्होंने 6 नंबर में लागू कर दिया आपको झारखंड ये पंचायती राज पोर्टल में, तो इसी तरह इनको करना चाहिए। तो निश्चित है कि आज हम लोग ये बहुत चिंतित हैं कि 2026-27 की जनगणना में हमारा धर्म कोलम नहीं है। और आपको एकदम क्लियर पूरे देश के लोगों को पता है कि जनसंख्या ही हिस्सेदारी का लोकतंत्र में आधार है। तो अगर जनगणना सही नहीं होगा, धर्म कोलम सही नहीं होगा, हमारा नहीं रहेगा, तो हमारा जनगणना ही सही नहीं होगा। तो हमको केंद्र सरकार की नौकरी में, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में, जो है हमारा जो ट्राइबल सब प्लान की में सारे जगह नुकसान होगा। तो और सब चीज़ों में हम लोग आएंगे, लेकिन आपने एक बात कही कि सिर्फ मुख्यमंत्री जो है आदिवासियों को छलने का काम कर रहे, ठगने का काम कर, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो क्या पिछले बार जो पास किए थे, पास करके भेजे थे, और इस बार फिर से राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जो पत्र लिखे, तो ये सब सिर्फ आदिवासियों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो विशेष सत्र बुला के उन्होंने सरना धर्म कोड ओब्लिग आदिवासी धर्म कोड को पास किया, तो क्या था, उपचुनाव हो रहे थे दुमका में, उनका भाई लड़ रहे थे बसंत सोरेन जी, उसको जिताने के लिए आदिवासी का वोट लेने के लिए उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। जबकि ये मामला स्टेट का नहीं है, ये मामला केंद्र का है, तो वहाँ भी बेवकूफ बनाए। इसलिए इस बार को बोल रहे हैं कि अबर भी उन्होंने चिट्ठी लिख के बेवकूफ़ बनाया। अरे भाई ठीक है, अब उतने अगर इस मुद्दे पर आप जो है सीरियस हैं
गंभीर हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट में क्यों लागू नहीं करते हैं? भारत सरकार जब देना है देगी, लेकिन आपके हाथ में जो है वो तो होना चाहिए ना, देना चाहिए। लेकिन मतलब आपका कहना है कि भारत सरकार जब देगी देगी, लेकिन आप अपने राज्य में जो नौकरी दे रहे हैं उसमें हिस्सेदारी दीजिए। नहीं, हमारा ही कहना है कि 7वां कॉलम जो है, जैसे मैट्रिक का फॉर्मेट जो होता है, फॉर्म है, इंटर का, बीए का, एमए का, जितने भी संस्थान है, लॉ कॉलेज का, नौकरी में, यहाँ तो आप लागू कर दीजिए ना, ये मेरा कहना है। लेकिन ये भी तो नहीं कर रहे हैं, और हम लोग को माने हम लोग को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, समझ गए ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरा कि देखिए, आपको यहाँ पूरे देश स्तर पर सरना धर्म कॉलम पर सहमति भी नहीं बन पा रहा है, आदिवासी धर्म कॉलम पर बन रहा है, तो वोट लेने के लिए अब ओब्लिक कर दिए, बताइए, वो भी गलत है। तो ये जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आदिवासी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। इस जनगणना से एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि परिसीमन होना है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब परिसीमन से यदि सही तरीके से अगर गणना नहीं होती है तो जो आरक्षित सीट है उसमें भी वो भी घटने की संभावना दिख रही है, तो इसको कैसे देखिए, हम स्पष्ट जो आपके दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि 2001 का परिसीमन में जो है 6 एमएलए का सीट और 1 एमपी का सीट घट गया था, लेकिन सर्वदलीय यहाँ सारे पार्टी और सारे सामाजिक संगठन ने केंद्र सरकार से गुहार लगाया, तो केंद्र ने 2026 तक फ्रीज कर दिया। पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ, लेकिन राज्य में, यहाँ झारखंड में जो है परिसीमन लागू नहीं हुआ। आपको ये बता दें कि अभी जो नया परिसीमन होने का ये लोग कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे, तो उसमें भी 2 सीट घटेगा, माने 8 सीट एमएलए का और 1 एमपी का सीट घटना पक्का है। और 2000 अभी जो है 27 की जनगणना के अनुसार अगर होगा तो 10 सीट एमएलए का सीट घटेगा और 2 एमपी का सीट घटेगा, माने ये आदिवासी का अस्तित्व ही झारखंड में ख़त्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जो है ना, आदिवासी मुख्यमंत्री लास्ट होंगे, आपको दूसरा कोई नहीं बन पाएगा, आपको बता दें, कोई पार्टी नहीं बनाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आदिवासी समाज को क्या करना चाहिए? आदिवासी समाज के जो अगुवा हैं ये क्या मुहिम कर रहे हैं कि आदिवासियों की जो अस्मिता है, आदिवासी को जो पहचान है और उनकी जो प्रतिनिधित्व की जो बात है वो कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए आदिवासी समाज क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें खास रूप से हम आदिवासी समुदाय से ये आग्रह करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उनको इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। चूँकि 1941 के जनगणना में करीब करीब आदिवासी और गैर आदिवासी इस राज्य में बराबर थे जी। लेकिन आप देखिए कि 2011 में हम 26% आ गए, मैंने 24% मेरा आदमी कहाँ उड़ गया। तो इसका मूल कारण है कि बाहरी जनसंख्या जो है, बिहार से, यूपी से, दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ के जो गैर आदिवासी हैं और बाहर से आया हुआ गैर आदिवासी आबादी जब जुड़ता है तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है। हम आपको बता दें कि अभी जो हम लोग आंकड़ा निकाले कि आदिवासी की जनसंख्या में 41 के बाद हम दुगुना हुए, करीब उस समय जो है हम लोग जो है करीब 43-44 लाख थे, तो 86 लाख हुए। गैर आदिवासी की जनसंख्या करीब वही 55 या 50 लाख करीब था, वो 5 गुना बढ़ा। तो ये 5th शेड्यूल एरिया है, तो इसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देखना चाहिए था कि बाहरी आबादी इसमें नहीं आना चाहिए, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तो उसके लिए आदिवासी जनता क्यों भुगते, ये उनके गलती का शिकार हम लोग क्यों बने? इसलिए आदिवासी समाज को पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। कम से कम जो 28 एमएलए का सीट है और 5 एमपी का सीट है, केंद्र सरकार से हम लोगों को मांग करना चाहिए कि उसको सरकार फ्रीज कर दे। अच्छा, एक बात और बताइए, जब जनगणना के लिए जो अधिकारी आते हैं घर में, जब आते हैं, अब तो डिजिटलाइज भी हो गया है, डिजिटल भी चल रहा है, लेकिन जब जनगणना के अधिकारी घर में आएंगे तो क्या उनसे बातों को छुपाना चाहिए या फिर सब कुछ खुल के बताना चाहिए? आप जो दर्शक देख रहे हैं, जो गाँव में बैठ के देख रहे हैं, उनको क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से जो है अपनी जानकारी तो आपको देना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जो है आप स्पष्ट रूप से अपना अगर भाषा है तो आप अपनी भाषा ज़रूर लिखें।
आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप वो धर्म लिखें, अपना जाति लिखें, ये चीज़ें स्पष्ट जो है करना चाहिए, क्योंकि आंकड़े देश में सही आएगा तभी तो ST SC OBC और सारे लोगों के लिए सही योजना बन सकती है। इसलिए हम जनता से ये आह्वान करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के आप जो है भाग लें और इसमें जानकारी सही दें। दादा एक लास्ट सवाल कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यदि हम धर्म लिख रहे हैं, सरना लिख रहे हैं या फिर हिंदू लिख रहे हैं या फिर यदि कुछ और लिख रहे हैं तो उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा क्या है, और नहीं लिखते तो नुकसान क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए इसमें क्या है ना कि ये लोकतंत्र में आपको जनसंख्या ही हिस्सेदारी का आधार है। जी क्योंकि आप अगर सही नहीं लिखेंगे तो जनसंख्या कम होगी तो हिस्सेदारी आपको कम मिलेगा। तो इसलिए आप जनगणना सही कराएं तभी आपको केंद्र सरकार की नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरी में, MLA का, MP का और जो ट्राइबल सब प्लान या जो भी चीज़ें हैं वो जनसंख्या के आधार पर ही वितरण होता है। इसीलिए तो आज OBC के जनगणना की बात उठ रहा है कि भाई हमको जो जितना जनसंख्या है उसी हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो इसलिए ST SC से भी हम मांग करते हैं कि भाई आप सही लिखाएं और OBC समाज से भी कहते हैं कि भाई आपकी जनगणना होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कुल मिला के इसमें जो है जनगणना में सभी भाग ले और सही जानकारी दे ताकि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो सही तरीके से हो। वहाँ देखिए निश्चित है कि भाई ये आरक्षण वगैरह क्या है ना, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये कोई गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं है। इसलिए कि आप विधानसभा में भी आप जाइए, लोकसभा में भी जाइए, आप आइए केंद्र सरकार की नौकरी में भी जाइए, स्टेट में भी जाइए, ये एक प्रतिनिधित्व का सवाल है, चाहे ST SC OBC जनरल सबके लिए। तो आपका अगर सही आंकड़े नहीं आएंगे तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, आपके साथ धोखा होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है जनगणना आप सही करें। इसको लेके सुनने में आया है कि आप लोग आदिवासी समाज लोग कहीं कहीं पे सम्मेलन भी करने वाले, तो ये सम्मेलन कहाँ कहाँ होने वाला है? देखिए हम लोगों ने टारगेट किया है कि केंद्र सरकार से हम लोग को अभी तो उम्मीद नहीं है कि वो हमको धर्म कोलम देगा, तो हमने तय किया है हम लोगों ने कि हम लोग अब की जो जनगणना होगी उसमें 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखेंगे। इसके लिए हम लोग अभी 16 मई को जो है महाराष्ट्र में नासिक में, फिर 14 जून को जो है बंगाल में, मध्य प्रदेश में 24 जून को, इस तरह से गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, बिहार, UP सारे जगह जो है हम लोग अभी जो है, चूँकि आदमी की जनगणना जो है माने धर्म की जनगणना और भाषा की जनगणना जो है आपको ये फरवरी में होना है, तब तक हम लोग जो है काफ़ी जागरूक करेंगे। इस तरह का हम लोग का लक्ष्य है। तो क्या लग रहा है कि पूरे देश के जो आदिवासी हैं वो एक सूत्र में बंधेंगे, एकजुट हो पाएंगे? हाँ निश्चित रूप से, चूँकि हम लोग पूरे देश स्तर पर आदिवासी धर्म पर सहमति बना है और सारे लोग इस पर तैयार हैं। चूँकि सरना तो स्थानीय स्तर पर है और दूसरे धर्म छोटे छोटे ग्रुप में हैं, तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग पूरे देश के आदिवासी धर्म कोलम को लेकर काफ़ी आने वाले समय में हम लोग एकजुट होंगे और हमारे जो हक अधिकार है, चाहे वो 5th शेड्यूल पर हमला हो, ज़मीन पर हमला हो, ये तमाम हम लोग रोकने में सफल होंगे। ठीक है दादा, ठीक है, आपने जिस तरीके से बातों को रखा है अवश्य हमारे दर्शक को उनसे समझ पाएंगे। और जनगणना हो रही है, आप इसमें अवश्य भागीदारी लें और अपनी जो जानकारी है वो जो अधिकारी आएंगे उनको अवश्य बताएं ताकि सही रूप से जनगणना हो सके और उसके आधार पर सरकार नीति का निर्माण करे और हमारा देश का विकास हो, हमारा विकास हो और हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो सही तरीके से मिले। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।